नमस्कार छात्रों। आज हम छठा पाठ देखेंगे। उसका नाम है पाप के चार हथियार। उसके लेखक है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। हथियार का अर्थ है शस्त्र, मतलब पाप के कौन से चार हथियार है इसके बारे में हम वहाँ पर देखेंगे। लेखक परिचय। कन्हैयालाल मिश्र जी का जन्म 26 सितंबर 1906 को उत्तर प्रदेश के देवबंद गांव में हुआ। आप हिंदी के कथाकार, निबंधकार, पत्रकार तथा स्वतंत्रता सेनानी थी। मतलब इन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में अपना नाम वहाँ पर दिया है। कथाकार हो, निबंधकार हो, पत्रकार या स्वतंत्रता सेनानी, मतलब इस क्षेत्र में उन्होंने अच्छा काम करके दिखाया है। इन्होंने पत्रकारिता में स्वतंत्रता के स्वर को ऊंचा उठाया। मतलब जो पत्रकारिता ये जो विषय है उसमें एक प्रकार से स्वतंत्रता का जो स्वर होता है, मतलब उसमें क्या होता है, लड़ाई हो या कोई ऐसे अलग अलग प्रकार से कोई अच्छा कार्य हो, इस स्वर को उन्होंने क्या किया है, पत्रकारिता विषय में ऊंचा उठाया है। इनके निबंध भारतीय चिंतन धारा को प्रकट करते हैं। मतलब जो निबंध है, चिंतन धारा यानी उस निबंध पर विचार करना, तो ऐसे विचारों को वहाँ पर प्रकट करते हैं। इनका संपूर्ण साहित्य मूलतः सामाजिक सरोकारों का शब्दांकन है। तो देखो वहाँ पर जो साहित्य है, सामाजिक विषय को मद्देनज़र रखते हुए उनका जो सारा शब्दांकन उन्होंने वहाँ पर साहित्य के माध्यम से प्रस्तुत किया है। इन्होंने साहित्य और पत्रकारिता को व्यक्ति और समाज के साथ जोड़ने का प्रयास किया है। साहित्य और पत्रकारिता जो विषय है, उस विषय को व्यक्ति और समाज के साथ उन्होंने क्या किया है, एक तरीके से इकट्ठा करके, उन दोनों को इकट्ठा करके समाज के साथ उन्हें जोड़ा है। और जोड़ने के बाद उन्होंने एक अच्छा प्रयास वहाँ पर करके दिखाया है। ये भारत सरकार द्वारा पद्मश्री सम्मान से विभूषित है। मतलब उनको पद्मश्री इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनकी भाषा सहज, सरल और मोहरेदार है, जो कथ्य को दृश्यमान और सजीव बना देती है। मतलब उनकी भाषा सहज, सरल मतलब समझ में ऐसा, मोहरेदार मतलब मोहर आपको मालूम है, उसके आधार पर जो कथ्य उन्होंने वहाँ पर किया है, एक प्रकार से वहाँ पर आपको एक प्रकार से आपको सजीव बना देती है। मतलब आंखों देखा वहाँ पर ये जो दृश्यमान है वहाँ पर बना देती है। तत्सम शब्दों का प्रयोग भारतीय चिंतन मनन को अधिक प्रभावशाली बनाता है। मतलब वहाँ पर जो अच्छे तरीके से या अच्छा कोई शब्द का इस्तेमाल वहाँ पर होता है, तो उस पर वो चिंतन करते हैं। और चिंतन करने के साथ क्या होता है, वो इतना प्रभावशाली बन जाता है, मतलब लोगों को अच्छा लगने लगता है। इनका निधन 1995 में हुआ। तो देखो उन्होंने लेखक परिचय में उन्होंने उनका जन्म, फिर उन्होंने कौन से क्षेत्र में कार्य किया है, उनको कौन सा पुरस्कार वहाँ पर मिला है, फिर उन्होंने अलग अलग भाषा शैली का इस्तेमाल करके वहाँ पर ये जो सारा कार्य है वहाँ पर संपन्न किया है, फिर बाद में उनका निधन हुआ है, ये लेखक परिचय में सब आता है। प्रमुख कृतियाँ: धरती के फूल कहानी संग्रह है, जिंदगी मुस्कुराई बाजे पायलिया के घुंघरू, जिंदगी लहलहाई, महके आंगन चहके द्वार, यह निबंध संग्रह है।
दीप जले, शंख बजे, माटी हो गई सोना, संस्मरण एवं रेखाचित्र आदि। मतलब उन्होंने कौन कौन से कृतियों में काम किया है। कहानी संग्रह हो, निबंध हो, फिर बाद में संस्मरण हो, ऐसे अलग अलग प्रकार से जो कृतियाँ उन्होंने की है उसका ये वहाँ पर वर्णन किया गया है। विधा परिचय। विधा यानी क्या? ढंग, तरीका। निबंध का अर्थ है विचारों को भाषा में व्यवस्थित रूप से बांधना। मतलब यहाँ पर निबंध की परिभाषा वहाँ पर बताई है। तो निबंध की परिभाषा क्या है कि जो विचार है, मतलब अच्छे विचार है, उस विचारों को भाषा में एक अच्छी तरीके से प्रस्तुत करना। हिंदी साहित्य शास्त्र में निबंध को गद्य की कसौटी माना गया है। तो देखो, हिंदी का जो साहित्य शास्त्र है उसमें निबंध को गद्य यानी पाठ, मतलब उसमें चुना गया है। मतलब एक प्रकार की कसौटी, मतलब एक प्रकार की परीक्षा वहाँ पर मानी गई है। निबंध विधा में जो पारंगत है वह गद्य की अन्य विधाओं में सहजता से लिख सकता है। तो देखो, वहाँ पर निबंध लिखने का जो तरीका है वो पारंगत होना चाहिए। और बाद में जो गद्य की विधा है मतलब गद्य लिखने की जो कला है या तरीका है, उसमें सहजता से आप ये जो निबंध का विषय है वहाँ पर लिख सकते हैं। निबंध विधा में वैचारिकता का अधिक महत्व होता है तथा विषय को प्रखरता से पाठकों के सम्मुख रखने की सामर्थ्य होती है। मतलब आप निबंध लिखने की कोशिश कर रहे हो तो वहाँ पर वैचारिक, मतलब जो आपके विचार है आप वहाँ पर प्रस्तुत करेंगे। इसके लिए उनको एक प्रकार से अधिक महत्व दिया गया है। और विषय को प्रखरता से, मतलब विषय को ऐसा वहाँ पर प्रस्तुत करना है कि पाठकों के सामने वहाँ पर हम प्रस्तुत करने की हमारे पास शक्ति हो। नहीं तो क्या, फिर हम पाठकों के सामने रखेंगे, वो बोलेंगे ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, ऐसा करके नहीं चलेगा। मतलब हमें एक प्रखरता से, मतलब उसमें कोई ऐसी शक्ति होनी चाहिए तो उससे पाठक क्या कर सकेगा, वहाँ पर उसे झेल सकेगा। आगे पाठ परिचय, मतलब इस पाठ में क्या कहा गया है। प्रत्येक युग में विचारकों, दार्शनिकों, संतों, महापुरुषों ने पाप, अपराध, दुष्कर्मों से मानव जाति को मुक्ति दिलाने का प्रयास किया, परंतु विडंबना यह है कि आज भी विश्व में अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, पाप और दुष्कर्मों का बोलबाला है और मनुष्य जाने अनजाने इन्हीं का समर्थक बना हुआ है। तो देखो, हर एक युग में विचारक होते हैं, दार्शनिक होते हैं, संत, महापुरुष है, फिर पाप, अपराध, दुष्कर्म, ये मानव जाति को मुक्ति दिलाने का प्रयास उन्होंने वहाँ पर अच्छी तरीके से किया है। लेकिन विडंबना यानी क्या, उनका उपहास किया गया है कि आज विश्व में अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, पाप और दुष्कर्मों का बोलबाला है। मतलब ये जो सारे महापुरुष है, अवतार है, संत है, इन्होंने मानव जाति को वहाँ पर सुधारने के लिए अपना बलिदान दिया है, लेकिन उनकी चेष्टा वहाँ पर हो चुकी है। वो चेष्टा कौन सी है? एक तो अन्याय है, फिर अत्याचार है, भ्रष्टाचार है, पाप है, फिर ये सब चीज़ें दुष्कर्म करने के लिए बहुत ही छोटी सी बात है। मतलब वहाँ पर दुष्कर्म अपने आप हो जाता है और मनुष्य जाने अनजाने में, मतलब उनको पता है कि ये युग मतलब पाप का युग है, फिर भी वो क्या कर रहे हैं, इनका समर्थन वहाँ पर कर रहे हैं और बाद में समर्थक भी वहाँ पर बने हुए हैं। समाज संतों, महापुरुषों की जयंतियाँ मनाता है, जय जयकार करता है।
उनके स्मारकों का निर्माण करवाता है, परंतु उनके विचारों को आचरण में नहीं उतारता। ऐसा क्यों होता है? लेखक ने अपने चिंतन के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयास प्रस्तुत निबंध में किया है। तो देखो, बाद में जो समाज में संत पुरुष है उनकी जयंतियाँ वहाँ पर मनाते हैं, पुतले बनाकर उनको पूजते हैं। फिर बाद में उनके जो विचार है आचरण में नहीं लाते हैं, मतलब जो पाप करते हैं उनके विचार आचरण में लाते हैं, और जो संत महापुरुष ने जो विचार दिए हैं उनको बाजू में रखकर ये सब वो करते हैं। फिर बाद में उनको ऐसा लगता है कि ऐसा क्यों। फिर बाद में लेखक ने क्या किया है, इस विषय पर चिंतन करके इस प्रश्न का जो उत्तर है खोजने का प्रयास इस निबंध से उन्होंने क्या किया है, खोजने की कोशिश की है। लेकिन उनको उत्तर मिला है या नहीं, हम ये आगे देखेंगे। आगे